हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आरईओ 2023 का पेपर जो कि 2024 में जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। भारत में 2020-21 में कुल तिलहन उत्पादन कितना हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 35.94 मिलियन। इसका आंसर आपका हो जाएगा 35.94 million. Next, now move on to the next question. What is the full form of NIBSM? NIBSM का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। NIBSM का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी आपका रांची में है, झारखंड। झारखंड का जो रांची है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इरिगेशन किसके ज़रिए होता है? छत्तीसगढ़ में कैनल के ज़रिए इरिगेशन किया जाता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर ऑफ 2023 इज रिलेटेड टू। 2023 को कौन सा ईयर माना गया है? 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स के नाम से जाना जाता है। रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन व्हिच टाइप ऑफ सॉइल? आपको ये बताओगा, रॉक फॉस्फेट एक तरीके का बेसिक चीज़ है, बेसिक सब्सटेंस है जो कि आपका रिक्लेमिनेशन करने के लिए आपका एसिडिक सॉइल या अम्लीय सॉइल में यूज किया जाता है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रोग्राम आपका कब लॉन्च हुआ था? 1974 को CADP प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया था। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विथ। सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? जो कि ये आपका एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन। कवर क्रॉप। कवर क्रॉप। कवर क्रॉप किसे बोला जाता है? कवर क्रॉप बोला जाता है जो क्रॉप आप कवर करने के लिए, लैंड को कवर करने के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि मॉइस्चर को रिटेंशन करने के लिए, सॉयल इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। कवर क्रॉप जनरली सॉयल इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होगा आपका काओपी, बॉक व्हीट। तो यहाँ पे काओपी इसका दिया, सुदान ग्रास। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में काओपी दिया गया है, तो आप काओपी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग। कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग का मतलब होता है कोई abnormal कंडीशन हो गया, कुछ ड्रॉट हो गया या फिर फ्लड हो गया, उस केस में हमें क्रॉप का कैसे प्लानिंग करना है, तो उसे हम बोलते हैं कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मौसम की असामान्यताओं से निपटने के लिए सामान्य फसल योजना में बदलाव, चेंज इन नॉर्मल क्रॉप प्लानिंग टू मीट वेदर abnormality। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरिनियल वीड? यहाँ पे आपका साइप्रस रोटेंडस, ये एक पेरिनियल वीड है, ये आपको बताएं, साइप्रस रोटेंडस, जिसे मत्था भी बोला जाता है। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। बल्क डेंसिटी आपका हो जाएगा 1.33। बल्क डेंसिटी मतलब सॉइल को जब ओवन ड्राई करते तब आपका निकालते हैं ब्लॉक डेंसिटी। ब्लॉक डेंसिटी 1.33 होगा और पार्टिकल डेंसिटी 2.65 होगा। पार्टिकल डेंसिटी इज ग्रेटर देन ब्लॉक डेंसिटी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ये बिल्कुल ईजी सा सवाल पूछ दिया, पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी ये आपका होंगे फादर ऑफ एग्रोनॉमी। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड सॉइल।
सैचुरेटेड सॉइल में अगर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर किया जाता है तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो परकोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप ग्रोन टू प्रोटेक्ट मेन क्रॉप vagaries of nature also render support the crop। मुख्य फसल को अनिश्चितता से बचाने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा क्रॉप, टार्प क्रॉप को। Which of the following main objective of पॉडलिंग ऑफ पैडी। पॉडलिंग क्या करता है, इनपरमेबल लेयर क्रिएट करता है सॉइल्स में, जिससे कि आपका जो वाटर होता है वो लीच आउट ना हो जाए। वाटर का जो लीचिंग होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए पॉडलिंग का यूज किया जाता है। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। प्लानिंग कमीशन इंडिया के अनुसार एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं। यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपका 15 है। कौन कौन से राइस को आपका छत्तीसगढ़ में जीआई टैग मिला था। छत्तीसगढ़ में जीआई टैग दो तरीके का राइस को मिला था, जैसे कि जीरापुल राइस और दूसरा हो गया आपका नगरी दुबराज राइस। ये दो राइस के लिए छत्तीसगढ़ को जीआई टैग मिला था। जीरापुल राइस आपका अंबिकापुर सरगुजा संभाग में पाया जाता है। सीड रेट ऑफ बरसम, बरसम का जो सीड रेट होगा वो हो जाएगा आपका 1520 किलोग्राम पर हेक्टर। Which of the following is a parasitic weed? Which of the following is a parasitic weed of पॉल मिलेट। पॉल मिलेट के केस में आपका जो पैरासिटिक वीड होगा ये आपका स्ट्रिगा हो जाएगा। स्ट्रिगा हो जाएगा आपका पैरासिटिक वीड इन केस ऑफ पॉल मिलेट। पोरोसिटी ऑफ क्ले सॉइल, क्ले सॉइल का जो पोरोसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। क्ले सॉइल का जो पोरोसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, वो होता है आपका 42 लेकर के 60% तक। CGSWMA, CGSWMA, CGSWMA किसको स्टैंड करता है, छत्तीसगढ़ स्टेट वाटरशेड मॉनिटरिंग एजेंसी। छत्तीसगढ़ स्टेट वाटरशेड मॉनिटरिंग एजेंसी को हम बोलते हैं। मोल ड्रेन्स, मोल नाली, मोल नाली आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपका जो क्ले सॉइल होता है, भारी मुद्रा होता है, आपका जो हेवी सॉइल होता है उसके लिए आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सरफेस रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ सरफेस रेजिस्टेंस, रेफरेंस ऑफ सरफेस इज डिफाइंड FAO methodology 70S/m। Which of the following is not a method of सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर को आप गैवियोमेट्रिक मेथड से मेजर कर सकते हो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के मेथड से मेजर कर सकते हो, और आपका टेंसियोमीटर भी आपका सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन लाइसीमीटर आपका सॉइल मॉइस्चर को मेजर नहीं किया करता। लाइसीमीटर आपका क्या है, मेजर करता है इवापो ट्रांसपीरेशन आपका मेजर किया जाता है आपका लाइसीमीटर से। तो ये हो जाएगा आंसर। 100 टन ऑफ टोमेटो वाज प्रोड्यूस इन 4 हेक्टर लैंड यूटिलाइजिंग 20,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर -mm-। क्वार्टर टाइम रूल आपका कौन से तरीके का इरिगेशन में आप यूज करते हो। क्वार्टर टाइम रूल इज यूज्ड इन केस ऑफ फरो इरिगेशन। द सॉइल which frequent irrigation with low depth of water, लो डेप्थ ऑफ वाटर के लिए फ्रिक्वेंट आपका इरिगेशन किया जाना चाहिए, तो ये हो गया आपका सैंडी सॉइल। आपका सैंडी सॉइल में आपका क्या होगा, आपको फ्रिक्वेंटली इरिगेशन करना पड़ेगा क्योंकि सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा पर्कुलेशन होता है। क्रांच एनाटोमी आपका सरगम में पाया जाता है, शुगर केन में भी पाया जाता है और मेज में भी पाया जाता है। The process of seed processing is very important to maintain its
वायाबिलिटी और विगर को मेंटेन के लिए सीड का जो ड्राइंग, सीड को ड्राइंग करना, बीज को सुखाना, आपका जीप का जो क्षमता होता है वायाबिलिटी और विगर के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। अगर जी बीज को सुखाया ना जाए तो बीज क्या हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, इसीलिए आपको यूज किया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन इज हाई। फोटो रेस्पिरेशन आपका कौन से प्लांट में हाई होता है? C3 प्लांट में। यहाँ पे मेज, शुगर केन, पाइनएप्पल, ये सब आपका मेज और शुगर केन है, ये आपका कौन सा प्लांट है? मेज और शुगर केन आपका C4 प्लांट होते हैं, आपका C4। और आपका जो पाइनएप्पल होता है वो काम प्लांट होता है, क्रसुलिसियन आरोबेसिलियन, क्रसुलिसियन एसिड मैकेनिज्म, क्रसुलिसियन एसिड मैकेनिज्म आपका शो करता है पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल होता है काम प्लांट और ये दोनों होते हैं आपका C4 प्लांट। तो C3 प्लांट आपका हो गया आपका राइस। तो राइस की केस में आपका क्या यूज किया जाता है? आपका फोटो रेस्पिरेशन का मात्रा ज़्यादा होता है। विंड वैन, विंड वैन किसको यूज किया जाता है? विंड वैन का यूज किया जाता है विंड का डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है। विंड का डायरेक्शन देखने के लिए आपका विंड वैन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अ रेनी क्लाउड? रेनी क्लाउड कौन सा होगा आपका? रेनी क्लाउड आपका निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड होगा। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड आपका रेनी क्लाउड होगा। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड ये आपका रेनी क्लाउड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केल्विन साइकिल आर नीडेड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना केल्विन साइकिल का जरूरी है? ये आंसर हो जाएगा आपका 6 केल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए क्लाम एरिया, इट इज कॉल्ड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रीन हाउस गैस इज लिंक्ड विथ राइस क्रॉप? राइस क्रॉप के साथ कौन से ग्रीन हाउस गैस लिंक्ड होते हैं? राइस क्रॉप के साथ आपका मीथेन, मीथेन नामक ग्रीन हाउस गैस लिंक होते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको कैटरपिलर? टोबैको कैटरपिलर का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा स्पोडोपेट्रा लिटुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ग्राम पोड वोरर हेलिकोबर्पा आर्मीगेरा बिलोंग टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर? ये आपका लेपिडोपेट्रा ऑर्डर को बिलोंग करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक फैक्टर? बायोटिक फैक्टर कौन सा होगा आपका? नेचुरल एनिमीज, ये हो जाएगा आपका बायोटिक फैक्टर। द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड एनवायरमेंट, इंसेक्ट और एनवायरमेंट का स्टडी के लिए जो साइंस होता है वो आपका हो जाएगा इंसेक्ट इकोलॉजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग लाइंग पिजन पी प्लॉट फ्लाई? मेलानो अग्रोमाइजा ऑब्ट्यूजा, आपका इनसाइड द पॉड्स। द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बाय यूज एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया को यूज करके अगर आप कंट्रोल करोगे इंसेक्ट और पेस्ट को तो इसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे माइक्रोबियल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डैमेजिंग स्टेज ऑफ आर्मी वर्म? आर्मी वर्म का जो डैमेजिंग स्टेज होता है ये आपका होता है लार्वा इल्ली। A soil having electrical conductivity is greater than 4D ESM, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जिसे ESP भी बोला जाता है इज ग्रेटर देन 15% और pH इज ग्रेटर देन 8.5 इज कॉल्ड सलाइन सोडिक सॉइल। सलाइन सोडिक सॉइल आपका आंसर हो जाएगा। Which of the following is most recently recognized element as essential plant nutrient? निकेल, निकेल को अब रिसेंटली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट में।
अकॉर्डिंग टू सॉइल टैक्सोनॉमी वर्ल्ड सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 12 ऑर्डर। हमारा जो वर्ल्ड का जो सॉइल है इसको आपको डिवाइड किया गया है 12 ऑर्डर में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जाएंगे। Which of the following is the structural element? स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आपका आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is a lightest textural class? लाइटेस्ट टेक्सचुरल क्लास आपका कौन सा हो जाएगा? आपका लाइटेस्ट टेक्सचुरल क्लास आपका हो जाएगा सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल, और सैंडी सॉइल सबसे ज़्यादा आपका किस में आपका किया जाता है? वेजिटेबल का जो कल्टीवेशन होता है वो सैंडी सॉइल में होता है। यूनिटी मास ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, ओवन ड्राई सॉइल में जो यूनिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा बल्क डेंसिटी। फॉस्फोरस फिक्सेशन, फॉस्फोरस का जो फिक्सेशन होता है वो कौन से सॉइल में ज़्यादा होता है? आपका क्ले सॉइल में ज़्यादा होता है। जिप्सम, जिप्सम किसका अमेंडमेंट के लिए यूज किया जाता है? जिप्सम आपका सोडिक सॉइल का अमेंडमेंट के लिए यूज किया जाता है। ए बी सी एंड डी डीएनए शो द कॉइलिंग, कौन सा कॉइलिंग शो करता है? आपका लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग शो करता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग शो करता है। ए बी सी और डी का डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस सीड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ, न्यूक्लियस सीड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ आपका ब्रीडर सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्लैक स्किन गर्ल मैरिड विथ white skinned boy, all the children with medium brown skin are produced. The segregation of F2 generation, F2 generation का जो segregation होगा वो कितना होगा? वो 1:4:6:4:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेज क्रोमोजोम नंबर इज 2n इज इक्वल टू 20, देन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का जो क्रोमोजोम नंबर होगा वो 3n होता है। तो 2n अगर 20 हो गया तो 3n कितना हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म का जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो 3n होता है। ठीक, एस्टिमेशन ऑफ एट्रोसिस ओवर सुपीरियर पेरेंट, बेटर पेरेंट, इसको आप बोलते हैं हेट्रोबेलिटियोसिस। एक प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन और पिरिमिडिन से अगर रिप्लेस किया जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सन म्यूटेशन, ट्रांसवर्सन म्यूटेशन। व्हेन टू व्हाइट फ्लावर वेराइटी P are crossed together resulted red flower plant F1 generation. In F2 generation red and white flower plant segregated 9:7 ratio. Then the genotype of the parent, पेरेंट का जेनोटाइप क्या होगा? AA BB, ये जो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ABR लाइनर रिलेटेड टू हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए है। द ट्रॉ वर्ड एम्पाथी, एम्पाथी मतलब क्या होता है? एम्पाथी मतलब होता है समानुभूति, समान अनुभूति। सिंपाथी मतलब होता है दया, लेकिन एम्पाथी मतलब होता है समानुभूति। द वर्ड एम्पाथी इज फर्स्ट इन 1920 में पहले कौन यूज किए थे? E.B. टिचनर, ये इसका आंसर आ जाएगा E.B. टिचनर। E.B. टिचनर ने एम्पाथी का यूज किया था। ऑर्गेनाइज्ड एक्सटेंशन सर्विस स्टार्टेड इंडिया विथ लॉन्चिंग प्रोग्राम, पहला एक्सटेंशन सर्विस आपका आया था CDP, CDP तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था। मेजर ऑफ गुडनेस डिजायरेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो मूल्य, वैल्यू। द स्टेटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ अनप्लीजेंट साइकोलॉजिकल टेंशन इज कॉल्ड कॉग्निटिव, संज्ञात्मक मतभेद, इसे आप क्या बोलोगे? संज्ञात्मक मतभेद, कॉग्निटिव डिजोनांस। 6-fold क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल क्लासेस, 6-fold क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल क्लासेस ये वार्नर और लॉन्ट ने दिया था आपका इंग्लैंड में। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज पॉपुलरली नोन एज रेटोरिक, वाक्पटुता, रेटोरिक।
की एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो की एलिमेंट होता है वो होता है लर्नर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर ये जो शब्द है, इस शब्द का यूज पहले कब हुआ था? अब ट्रेनिंग टू विजिट प्रोग्राम, ये जो ट्रेनिंग टू विजिट प्रोग्राम हुआ था 1974 में डैनियल बर्नर के द्वारा, यहाँ पे आपका हुआ था। ए सिचुएशन इन विच डिमांड सो नो रेस्पॉन्स टू चेंज ऑफ प्राइस, तो ये आपका हो जाएगा इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड में आपका क्या होता है? डिमांड का कोई भी रिलेशन नहीं होता कि प्राइस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लैंड इंक्लूड, लैंड का शब्द का अर्थ क्या है? वे सभी सामग्रियां जो मनुष्य को प्रकृति निःशुल्क में प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं लैंड। एमपीपी एंड एपीपी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, एमपीपी और एपीपी कर्व कब इंटरसेक्ट करेंगे? एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, व पहले चरण के अंत में। A curve which connect the least cost combination of various level is called expansion path. For calculating minimum support price, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का कैलकुलेशन आपका करता है सीएसीपी। सीएसीपी कौन सा दो चीज़ को लेकर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस व एमएसपी का कैलकुलेशन करता है? कॉस्ट ऑफ ए टू लागत, जो कि कॉस्ट जो कि फार्मर ने यूज़ किया, फर्टिलाइज़र दिया, सीड दिया, उसके साथ एफएल। एफएल का मतलब होता है आपका फैमिली लेबर, एफएल का मतलब आपका होता है क्या? फैमिली लेबर। ये दो चीज़ को लेकर के आपका ये कौन सा कैलकुलेशन होता है? ये आपका होता है, आपका कैलकुलेशन आपका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। इन द प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स आई, आई का एक्स आई का मतलब क्या होता है? एक्स आई का मतलब होता है इनपुट। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी? इकोनॉमी व्हाट, इकोनॉमी इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, ये परिभाषा आपका दिया था जैकोब वाइनर ने। जैकोब वाइनर ने जो इकोनॉमी जो है, जो कि इकोनॉमिस्ट करते हैं। द बजट लाइन, बजट लाइन क्या होता है? टेंजेंट टू इंडिफरेंट कर्व, इंडिफरेंट कर्व से एक टेंजेंट बनाता है। टेंजेंट यानी स्पर्शक, अनाधिमान। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर किससे रिलेटेड है? ओलेरिकल्चर आपका रिलेटेड है वेजिटेबल प्रोडक्शन से। ये बिल्कुल इजी सवाल था। जर्मिनेशन ऑफ सीड व्हिल इट स्टिल रिमेन अटैच टू द पेरेंट सोर्स, तो इसे आप बोलेंगे क्या? वीवीपीआरी। वीवीपीआरी में क्या होता है? आपका सीड का जर्मिनेशन होता है वो अटैच्ड होके पेरेंट सोर्स से। CIMP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, CIMP कहाँ पे? लखनऊ में। CPCRE सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका केरला में है। केरला का केसरगढ़ में है, केसरगढ़ में ये आपका CPCRE है। वाटर यूज एफिशिएंसी किस में मैक्सिमम होता है? वाटर यूज एफिशिएंसी आपका ड्रिप इरिगेशन में मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोट्रे इज रिलेटेड टू, पोट्रे इज रिलेटेड टू आपका नर्सरी। क्यूनो, क्यूनो मैंडरिन इज द क्रॉस ऑफ किंग मैंडरिन एंड विलो लीफ। किंग मैंडरिन के साथ अगर विलो लीफ का आप क्रॉस करोगे तो आपका आ जाएगा आपका किनो। पुस्सा नन्हा इज इम्प्रूव्ड वेराइटी, पुस्सा नन्हा किसका इम्प्रूव्ड वेराइटी है? पपाया का। पुस्सा नन्हा आपका इम्प्रूव्ड वेराइटी है पपाया का। और इसका जो सीड रेट, इसका जो स्पेसिंग होता है, ये आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, ये आप याद रखना।
Which of this is a secondary मेटाबोलाइट? प्रोटीन, लिपिड और विटामिन ये सब प्राइमरीली मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्टेरॉइड्स। सब्सटीट्यूशन ऑफ प्यूरिन बेस विथ ए pyrimidine बेस इज नोन एज, एक प्यूरिन बेस का सब्सटीट्यूशन एक pyrimidine बेस के साथ, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सन। Which is the most stable kind of RNA? स्टेबल, मोस्ट स्टेबल RNA आपका हो जाएगा rRNA। A hemophilic man marries a homozygous woman who is not hemophilic. What are the possibility their child may be hemophilic? तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगा, ये पॉसिबिलिटी आपका होगा 50%। Which of the following disease is caused by the deficiency of niacin? नियासिन के डेफिशिएंसी से आपका हो जाता है आपका पेलाग्रा। नियासिन, नियासिन किसे बोलते हैं? विटामिन, विटामिन B3। Which of the following amino acid code only one genetic code? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक ही जेनेटिक कोड से कौन सा अमीनो एसिड जाना जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। दो ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि एक ही जेनेटिक कोड से जाना जाता है। एक हो गया आपका ट्रिप्टोफैन जिसका जेनेटिक कोड है UGG, और दूसरा हो गया आपका मिथ्योनिन जिसका जेनेटिक कोड है AUG। ये दो ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि एक ही जेनेटिक कोड से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपका हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ए एंजाइम डज नॉट कंटेंट प्रोटीन? राइबोजाइम। राइबोजाइम किस तरीके का एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन को कंटेंट नहीं करता, ये RNA को कंटेंट करता है। द लेंथ ऑफ गुंटूर, गुंटूर का लेंथ, गंटर्स का लेंथ, गंटर्स का लेंथ, गंटर्स किस में यूज किया जाता है? लैंड को मैपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। उसका लेंथ होगा आपका 66 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट इरोजन इज फॉलोड बाय? सीट इरोजन पहले स्प्लाश इरोजन होगा, उसके बाद सीट इरोजन होगा, उसके बाद रील इरोजन होगा, उसके बाद गली इरोजन होगा। तो आंसर होगा आपका रील इरोजन। सीट इरोजन इज फॉलोड बाय रील इरोजन। द बेस्ट मेथड ऑफ माइक्रो इरिगेशन ऑफ द एरियाज हैविंग हाई विंड स्पीड और वाटर स्कैर्सिटी इज? आंसर उसका हो जाएगा आपका ड्रिप इरिगेशन। अप्रोप्रिएट मैकेनिकल मेजर फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन इज? इसका आंसर आपका हो जाएगा बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन क्राइटेरियन बेसिस ऑफ स्पाइरल सेपरेटर टू सेपरेट ग्रेन? इसका आंसर आपका हो जाएगा राउंडनेस। स्पाइरल सेपरेटर ग्रेन को सेपरेट करने के लिए राउंडनेस का यूज करता है। मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस मेथड ऑफ वेजिटेबल ड्राइंग इन इंडिया? भारतवर्ष में सब्जियों का शुष्कीकरण के लिए सर्वमान्य तकनीक, यह आपका हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज? वी-नोच, रेक्टेंगुलर वेयर और पार्सल फ्यूम। ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जल बहाव को मापने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन, यूनिटी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फ्लोइंग वाटर? क्यूमेक। क्यूमेक शब्द का अर्थ क्या होता है? क्यूमेक शब्द का अर्थ होता है क्यूबिक मीटर। ये आपका ख़त्म हो गया RO 2023 का सॉल्व्ड पेपर, और हम अब डिस्कशन करेंगे RO 2017 का पेपर और RHO 2017 का पेपर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।